ओम शांति। कर्म प्रधान इस दुनिया में 21वीं सदी में हर कोई कर्म के द्वारा ही पूज्यता को या परमात्मा को पाने की चाह रखता है, उसी राह पर चलता है। सोचता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। उससे अलग परमात्मा के प्रति हमारी कोई प्रार्थना, पूजा, आराधना की ज़रूरत क्या है। कर्म ही अगर बहुत ही ईमानदारी से किया जाए और सभी की भला सोचकर किया जाए तो कर्म ही पूजा बन जाएगी। ऐसी सोच, जिसको सोशलिस्ट कहते हैं, ऐसी सोच दुनिया में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या सच में हमारी कर्म पूजा बन रहे हैं या कर्म द्वारा हम पूजा को सिद्ध कर रहे हैं, पूज्यता को प्राप्त कर रहे हैं? अगर अपने दिल से पूछा जाए तो वहाँ दुविधा ज़रूर होगी। कहते तो है हम कि परमात्मा का कार्य है जो भी हम कर रहे हैं। सच में ये दुनिया जिसके लिए हमारी संस्कृति में सदियों से हम सुनते आए, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानंत वसुदैव कुटुंबकम। इस वसुधा रूपी कुटुंब के परिवार के यजमान हैं परमात्मा। मयाध्यक्षेण सर्वशः, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं। लेकिन क्या जिस कर्म के राह पर हम चल रहे हैं उस कर्म से हमारे अंदर सुख शांति की महसूसता हो रही है? जिस कर्म के राह पर हम चल रहे हैं उससे हमें सुखद जीवन की प्राप्ति हो रही है? सुखद जीवन का एक पर्याय हम सोचे तो सुख का मतलब केवल सुविधाएं नहीं होते हैं। सुख अंदरूनी एक अनुभूति है जो हमें अपने आप होता है अगर हमारा जीवन सच्चे मार्ग पर चल रहा है। कितने ही विघ्न या समस्याएं हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा चाह राह कर्म धर्म के समन्वय से चल रहा हो तो जीवन सुखद महसूस होता है। तो आज के जीवन में हम बहुत बेचैनी देख रहे हैं। भाग दौड़ तो है ही, उसके साथ साथ सनातन जीवन क्रम को धिक्कारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कमा रहे हैं, बहुत कुछ आविष्कार कर रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम बहुत आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या कई बार हम अपने आप से निष्क्रिय तो नहीं हो जाते? जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना तो नहीं चाहते? या कई बार जिम्मेवारियां हमें बोझ लगने लगती है? इसका कारण है हमारे अंदर जो समत्व भाव होना चाहिए, समन्वयता होनी चाहिए, उसकी कमी हमें नजर आती है। जिसके बारे में हम सुनते आए, जीवन ही एक योग है। इस जीवन योग में कर्म धर्म के अंतरंग और बहिरंग, माना आंतरिक और बाह्य समता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, माना आपने बहुत जन्म लिया है और सभी मनुष्य आत्माओं ने, राजाओं ने, सभी ने अनेक जन्म लिया है जिसके बारे में तेरे को पता नहीं है, मुझे पता है। और परमात्मा ये कहते हैं कि जो ज्ञान अभी हमें मिल रहा है, जिसको हम गीता ज्ञान कहते हैं, ये केवल अभी नया नया सुनाया नहीं है। पहले मैंने इसे सूर्य को दिया था, उसके बाद सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे ये ज्ञान परंपरागत चलता आया। लेकिन जैसे जैसे राजाओं ने इस ज्ञान को प्रायलोप कर दिया तो पुनः मैं तुझे उस ज्ञान को सुनाने आया हूँ। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। बहुत सुंदर एक चीज भगवान बताते हैं कि ज्ञान रूपी आईने को जब मोह के धूल छुपा लेते हैं या धूल के कारण आईना
पूरी तरह से छुप जाता है, तो उस धूल को साफ करना पड़ता है। एक काम के धूल ने, मोह के धूल ने, जिसके लिए कहा वीतराग भय क्रोधः, इसको साफ करने के लिए पुनः ज्ञान की ही जरूरत पड़ती है। तो परमात्मा ने ये बात तो हमें स्पष्ट कर दी। जब जब मनुष्यात्मा के अंदर ये सनातन अविनाशी ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, तो पुनः उस ज्ञान की जरूरत है। ऐसे जब हम महसूस करते हैं, कहीं से तो कटे हुए महसूस करते हैं, है ना। जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते समय आपको पता होगा, एक पिता और एक बेटे के बीच की एक बहुत सुंदर वार्तालाप। पतंग उड़ा रहे थे पिता और बेटा मिलके। पिता से बेटे ने पूछा, पापा अरे पतंग को उड़ने दीजिए ना, क्यों पकड़ के रखे हो? जब उसके आप तार छोड़ देंगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ऊंचा उड़ेगा। आप हाथ में पकड़ के रखे हो, इसलिए वो पूरा उड़ नहीं सकता। तो बेटे के बात कहकर पापा ने कहा, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। पतंग उड़ाने के लिए उसे पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चा माना नहीं। तो पापा ने कहा, ठीक है, तू इतना जिद करता है तो मैं पतंग को छोड़ देता हूँ। उन्होंने तार काट दिया। जैसे ही तार काट दिया तो पतंग थोड़ी देर, 1-2 मिनट उड़ा और जाके कहीं पर गिर गया, नामो निशान नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गिर गया, खड्डे में गिर गया, दलदल में गिर गया, या कोई पेड़ के ऊपर जाके फंस पड़ा। इसी तरह मानव जीवन में भी बाद में पापा ने बेटे को समझाया कि पूरी तरह से सख्ती भी नहीं करनी है पतंग के साथ, पूरा ढीला भी छोड़ना नहीं है और काटना भी नहीं है। उसको थोड़ा ढीला छोड़ना है, थोड़ा उसको सख्त करना है। ऐसे करते रहेंगे तो पतंगबाजी में मजा आता है। जीवन भी तो एक पतंगबाजी जैसी है। इस जीवन को योग रूपी परमात्मा के साथ रूपी धागे से हम जब जोड़ के रखते हैं, तो हम अपने आप को स्वतंत्र भी महसूस करते हैं और अपने आप को कहीं से जुड़े हुए भी महसूस करते। याद रखना, बंधे हुए नहीं, जुड़े हुए, है ना। इसलिए जब कर्म को योग में हम परिवर्तन कर देते हैं, जीवन रूपी पतंग को हम परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। दुनिया में क्या हुआ है, हम संबंधों के साथ बंधे हुए हैं, यही महसूस करते हैं। क्या करें, दुनियावी लोकलाज के साथ हम बंधे हुए हैं। ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन दुनियावी मर्यादाओं के साथ हम बंधे हुए हैं। संबंधों के साथ हम बंधे हुए हैं। कई बार हमारा गला घुटता है, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। क्या करें, बंधे हुए हैं। ऐसी जो भावना है हमारे अंदर, इसी के कारण, बंधन के कारण ही तो दुख है। अगर हम इसे जुड़े हुए समझते हैं, इसका मतलब जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, जो ज्ञान 5000 साल पहले परमात्मा ने दिया था, कहते हैं सूर्य को दिया था। मतलब जब परमात्मा ज्ञान, सूर्य ने मनुष्यात्माओं को ज्ञान की रोशनी दी थी। सूरज कोई व्यक्ति तो है नहीं जो सूरज को दिया जाए, उसके बाद उसने किसी को दे दिया। ये ज्ञान प्रकाश है। जैसे सूरज अपने आप, जब सूरज दिखता है तो अपने आप रोशनी फैलती है, इसी तरह ज्ञान रोशनी के माफिक है, उसे कोई छुपा के नहीं रख सकता। जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, हमें परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो अपने आप रोशनी बिखरती है या रोशनी चारों ओर फैलती है। उस रोशनी से ही, ज्ञान की रोशनी से किए हुए कर्म के फल स्वरूप सदियों तक हम मनुष्यात्माएं खुश रहे। सदियों तक हम मनुष्यात्माएं कर्म और कर्मफल के इस बहुत लंबी जीवन यात्रा में बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों को एकत्रित करते हुए आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज्ञान प्रायलोप हो गया और हम कर्म को बहुत महत्ता देने लगे और कर्म धर्म के उलझन में छूट गया। धर्म तो छूट गया, कर्म प्रधान बन गए। कर्म के आधार से फिर समाज में हम मतभेद, उसके साथ मनभेद को भी देखने लगे, जिसके फलस्वरूप अब मनुष्यात्मा को अपनों पर क्या, अपने पर भी विश्वास नहीं रहा है।
इसी उलझन में फंसे हुए मनुष्य आत्मा मोह के इस जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, ज्ञान के ही प्रकाश से उस मोह को पोंछ सकते हैं या मोह के धूल को हटा सकते हैं। इसीलिए ही तो कहा जाता है बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात्। भगवान इसीलिए कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, सुकर्म करने की जो कुशलता है आत्मभाव के साथ सभी को एक साथ लेते हुए, आत्मभाव को आत्मसात करते हुए, खुद को एक आत्मा, एक रोशनी महसूस करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर हम प्रकाश की अनुभूति करते हैं, तो अंदर के जो भी अंधकार है वो मिटते जाते हैं। इसी के फलस्वरूप जब मनुष्य आत्मा आगे बढ़ता है और परमात्मा के प्रति अपने श्रद्धा को बनाए रखता है, अजोपि सन् अव्ययात्मा, ये जो हम श्लोक सुनते हैं, परमात्मा अव्यय है, अजय है, लेकिन परमात्मा मनुष्य आत्मा को ज्ञान देने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। ये स्पष्ट हो गया, पुनः जब ज्ञान प्राय लोप हो गया है, मैं देने के लिए आया हूं तेरे को, है ना। भले अर्जुन को सामने रख कर कहा गया हो, तो आज के इस दौर में, इस घड़ी में, जब मनुष्य आत्माएं कर्म प्रधान बन गए हैं, कर्म प्रधानता से मुझे एक बात याद आई, मनुष्य आत्माएं जब स्वार्थवश कर्म करने लगते हैं तो उसके फलस्वरूप उसको दुख का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी अगर ज्ञान आ गया, आत्मविश्वास आ गया, तो मनुष्य आत्माएं स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं, तो उस कर्म से उनको सुख की महसूसता होने लगती है। इसीलिए ही परमात्मा निष्काम कर्म के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि कहा गया है। निष्क्रिय नहीं होना है, हमें कर्म जरूर करना है, लेकिन कर्म करते हुए कर्म फल की अपेक्षा के साथ हम स्वार्थ में न आ जाए और कर्म फल को सामने रखते हुए हम कर्म ना करें। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कर्म लिमिटेड हो जाएगा। उसमें जो कर्म में पूज्यता की भावना आनी चाहिए, कर्म को पूजा समझना चाहिए, वो नहीं होगा। इसी के लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर बात ये कहा है, जिसके बारे में बहुत चर्चा भी हम सुनते हैं, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये अंडरलाइन कीजिए, ये चातुर्वर्ण जो है, वर्ण नीति तो भारत में ही मानी जाती है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग, एक अर्थ रंग भी निकलता है। तो मनुष्य आत्मा ने कर्म से जो आत्मा में रंग लगाई है, कर्म के कारण आत्मा में जो रंग लगी है, उसी के आधार से मनुष्य आत्मा बट जाते हैं, है ना। लेकिन आज ये जाति व्यवस्था ने वर्णाश्रम नीति को तो हटा ही दिया और उसके बदले में हम भगवान को ब्लेम कर रहे हैं कि भगवान ने ये जाति भेद सृष्टि किया। नहीं, परमात्मा की ये भावना नहीं है। चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। देखिए, गुण के साथ केवल गुण से भी कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है, अगर मैंने उस गुण को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया तो उसका कोई फायदा नहीं है। और गुण और कर्म जब साथ में मिल जाते हैं तभी मनुष्य आत्मा का ऊंच या नीच स्वभाव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बहुत सुंदर एक कहानी है। एक पिता थे, पिता का अंतिम समय आ गया, पिता ने बहुत थोड़ा ही कमाया था, बच्चों के लिए उन्होंने एक घर बना के रखा था, घर के साथ एक गाय पाल कर रखी थी, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ नारियल के पेड़ लगाए थे। 2 बेटे थे पिता के, और पिता के गुजर जाने के बाद बड़ा बेटा जो था उसने छोटे बेटे को कहा, छोटा बेटा बहुत साधु स्वभाव का, सात्विक स्वभाव का था और अपने भाई पर बहुत विश्वास करता था। बड़ा बेटा जो सोचता था कि ये जो भी पापा की प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाए, तो उसने एक दिन कहा, देखो भाई, पापा ने तो ये छोड़ के हमारे लिए छोड़ के गए हैं पापा, लेकिन इसमें जो घर है इसके अंदर का भाग मैं रखता हूं, बाहर का भाग तू रख ले। भाई को बहुत सम्मान देने वाला छोटा बेटा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है।
वो बाहर सोने लगा। ठंडी गर्मी बारिश सब सहते हुए बड़ा बेटा मज़े से अंदर रहने लगा। और 2-4 दिन के बाद बड़े बेटे ने कहा, गाय छोड़ा है पापा ने हमारे लिए, ये गाय का पिछला हिस्सा मैं रखूंगा और सामने का जो हिस्सा है वो तेरा है। खिलाना पिलाना ये सब तेरी काम है और दूध लेना मेरा है। बस इसमें भी छोटा बेटा चुप रहा। ऐसा ही चलता रहा। और जब नारियल के झाड़ों की बात आई तो नारियल के पेड़ जो है उसके लिए भी बड़े बेटे ने कहा कि ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तेरा। तब भी छोटा बेटा चुप ही रहा। लेकिन ये सब देख रहे थे पापा के एक फ्रेंड, जो मित्र थे पापा के। उन्होंने छोटे बेटे को कहा, बेटा तू ये क्या कर रहा है? तो बेटे ने कहा, नहीं मेरा भाई है ना, वो जो कहेगा वैसे मानना है मुझे। वो बहुत अच्छा भाई है, इकलौता भाई है मेरा। लेकिन पापा ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है दोनों के लिए है ना, बनाई प्रॉपर्टी दोनों के लिए। तो पापा के जो फ्रेंड रहे, मित्र, उन्होंने छोटे बेटे को कहा, कोई बात नहीं, आज से थोड़ा सा तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर। तेरे पास ज्ञान भी है, सद्बुद्धि भी है, सात्विकता भी है, लेकिन उसका तू प्रयोग नहीं कर रहा है। अंधानुकरण जैसे तू चलता जा रहा है। बस उसका थोड़ा सा प्रयोग कर, देखो कैसे बदलाव आ जाता है। तो अगले ही दिन छोटे बेटे ने क्या किया, एक कुत्ते को लाया और घर के सामने बांध दिया और रात भर कुत्ते को मारता रहा। कुत्ते को जैसे मार पड़ता था वो भौंकता था, रात भर भौंकता रहा। जो अंदर सोया हुआ बड़ा बेटा था उसको तो नींद हुआ ही नहीं, नींद करने ही नहीं दिया कुत्ते ने। बाहर आके उसने बहुत जोर से चिल्ला चिल्लाया, ये क्या कर रहा है तू, मेरी पूरी नींद पिट गई। तो छोटे बेटे ने मुस्कुराते हुए बोला, भैया आपने ही तो कहा है बाहर का हिस्सा मेरा है, बाहर के हिस्से में मैं कुछ भी करूं इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर थोड़ा धक्का तो लगा, लेकिन उसे समझ में आया कि मेरे भाई को थोड़ा सा समझ में आ गया है जो मैं इसके साथ पक्षपात कर रहा था। तो उसने कहा, ठीक है, आज से तू अंदर रहेगा। ठीक है, एक तो सॉल्व हो गया। दूसरा था गाय। तो जैसे ही गाय से दूध लेने के लिए बड़ा बेटा पहुंचा, ये सामने से गाय को मारने शुरू कर दिया। जैसे 1-2 छड़ी लगाई तो वो उछलने लगा। गाय उछलते उछलते अच्छी तरह से उसने धक्का दे दिया जो दूध ले रहा था पीछे बेटा। तो धक्का भी लगा, चोट भी लगी और दूध भी गिर गया। तब भी बड़े बेटे ने बहुत शौक से पूछा, ये क्या कर रहा है? तभी भी यही जवाब दिया छोटे बेटे ने, आपने ही कहा था बड़े भैया कि सामने का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं। फिर आया पेड़ की बारी, है ना। नारियल के पेड़ जो थे, सवेरे सवेरे उठ के छोटे बेटे ने नारियल के पेड़ को काटने शुरू कर दिया। एक कुल्हाड़ी ले आया और नीचे के हिस्से से उसे काटने लगा। दौड़ के आया बड़ा बेटा, बोला ये क्या कर रहा है, अगर तू पेड़ काटेगा तो गिर जाएगा। तो उसने कहा, वो तुम्हारी समस्या है, मैं क्या करूं, नीचे का तो मेरा है ना, मैं इसको पानी दे दे कर थक गया हूं, मैं इसको काट देता हूं और लकड़ी बेच देता हूं, थोड़ा तो पैसा आएगा मेरे पास। जब ये बड़े बेटे को समझ में आया कि मेरा छोटा भाई जो है सात्विक ही नहीं है, थोड़ा सा इसको जो अकल है इसका इस्तेमाल किया, जो ज्ञान था उसका इस्तेमाल किया और कर्म की जो वास्तविकता है उसने दर्शाया। उस दिन से दोनों समन्वयता से अच्छी तरह से मिल बांट कर जीवन बिताए। ऐसी एक छोटी सी कहानी जो हम सदियों से सुनते आए हैं। सच ये है, हम कर्म तो करते हैं, लेकिन लालच के वश होके या स्वार्थवश होके जब कर्म करते हैं कि मैं ही, मेरे लिए ही सब कुछ चाहिए, जिसके फलस्वरूप न चैन की नींद आ सकती है, न चैन से श्वास ले सकते हैं। हम जीवन में जो भी हम कर्म करेंगे केवल अपने लिए ही ना करें, इसमें समत्व भाव बनाए रखें। इसी को तो योग कहा जाता है। इसलिए बहुत अच्छा संदेश इससे हमें क्या मिलता है, ऐसे भी नहीं हम आलसी बन जाए। आजकल जो दुनिया में देख रहे हैं, हम कर्म तो कर रहे हैं, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, थोड़ा सा पैसा जो आ गया बस मज़े उड़ाएंगे और बहुत सारे पाप कर्म में
या व्यसनों के वशीभूत होते नजर आ रहे हैं, है ना। लंबी छुट्टी कर देंगे, काम से अपने आप को दूर कर देंगे। बहुत सारे ऐसे आलसियों की दुनिया जो बनती जा रही है, या तो ओवर अल्कोहलिक जैसे वर्कोहलिक बनते जा रहे हैं, या तो फिर बहुत ही आलसी या पोस्टपोनिंग जो नेचर है, कल करेंगे कल करेंगे, जो भी बात में जिम्मेवारी नहीं है, कोई प्लान्ड लाइफ नहीं है, कब उठना कब सोना कोई प्लान नहीं है, पैसे कमाना है मस्ती करना है। हमने अपने जीवन को जो भगवान के आदेश के अनुसार, या आदेश नहीं मानते हो ठीक है, मार्गदर्शन के अनुसार भी चलाने का एक संकल्प लेते हैं तो जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। इसीलिए इस कड़ी में हम ये बात अवश्य याद रखेंगे। हाँ, भगवान कहते हैं ज्ञान श्रद्धा वाले को ही मिल सकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और साथ में भगवान ने ये भी कहा है कि ज्ञान के अंदर, ज्ञान को पाने के लिए मनुष्यात्मा के अंदर समत्व भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम ज्ञान को अपने अंदर अनुभव करते हुए, ज्ञान के आधार से आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान, परमात्मा पिता जब जब ज्ञान प्रायलोप हो जाता है तब देने के लिए अवतरित होते हैं। ये विश्वास के साथ परमात्मा के दिए हुए इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए कर्मयोग को ज्ञान योग के रूप में अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन के बहुत सुमधुर अनुभव हम करते आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।